ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज 5 अगस्त है और मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए उसका भूमि पूजन किया। ये बहुत खुशी की बात है। लगभग 500 साल से जिस चीज के लिए लड़ाई चल रही थी, आज वो इतना शुभ मुहूर्त आया कि फिर से भगवान उस जगह पर स्थापित किए जाएंगे। ये हमारे समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस खुशी को बता पाना शब्दों में बहुत मुश्किल काम है। रामचंद्र जी की हम लोगों ने कथा सुनी है, सब कुछ, लेकिन जब वो पैदा हुए होंगे उस समय हम लोग रहे हों या ना रहे हों, लेकिन आज जब उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस समय पे उस घटना को देखने के लिए हम सभी लोग हैं। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। मुझे तो इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है और मैं समझती हूँ जितने भी लोग हिंदू धर्म में जिनकी आस्था होगी, वो सभी लोग आज की घटना से बहुत खुश होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से कुछ एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ। अगस्त महीने की शुरुआत तो अच्छी हो ही गई है। परसों भी रक्षाबंधन खत्म हुआ। अब अगस्त के महीने में सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को सूर्य का जो राशि परिवर्तन है उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। देखिए, अभी तक क्या है कि सूर्य जो थे वो कर्क राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और ये 15 अगस्त को कर्क से निकल करके अपनी खुद की राशि सिंह में आ जाएंगे और 16 तारीख को मंगल मीन राशि से निकल करके अपनी खुद की मूर्तिपूर्ण राशि मेष में आ जाएंगे। तो ये जो टाइम है अगस्त का महीना, इसमें सूर्य भी अपनी राशि में रहेंगे, मंगल भी अपनी राशि में रहेंगे और उधर गुरु हैं वो भी अपनी धनु राशि में रहेंगे। तो तीन जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी राशियों में हैं और शनि जो है वो भी अच्छी स्थिति में है। कहने का मतलब ये है कि और शुक्र हैं वो भी अपने मित्र के घर में हैं। तो सभी प्लैनेट्स जो हैं अगस्त के महीने में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो मजबूत स्थिति में हैं। तो आशा कर सकते हैं कि अब अगस्त के महीने से सभी की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होंगे जो कि उनके लिए काफी अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। देखिए, सूर्य जो ग्रह है ये शासक का ग्रह है, ये पावर का ग्रह है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्लेनेट है और सबसे बढ़कर के ये आत्मा का कारक ग्रह है। तो जब आत्मा का कारक ग्रह सूर्य अपनी राशि में आएगा तो यहाँ पे ये काफी अच्छी मजबूत स्थिति में होगा। तो इससे होगा क्या कि समाज में जितने भी लोग हैं, जो भी तो बहुत ज्यादा तकलीफें बनी हुई थी, स्पेशली बीमारी को लेकर के, और बहुत से लोगों की जो असमय काल डेथ भी हो रही थी, चाहे वो कोरोना की वजह से हो रही हो या दूसरी चीजों की वजह से, बाढ़ है और भी दूसरी चीजें, तो उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना बनेगी। और साथ में मंगल भी अपनी खुद की राशि में आ गए तो उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा और गुरु भी अपनी राशि में रहेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगस्त के महीने से कुल मिलाकर के हम सभी लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट की होप कर सकते हैं कि अब चीजें धीरे धीरे करके काफी तेजी से, स्पीडली जो है सारा कुछ पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सूर्य गोचर करेंगे सिंह राशि में तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। इसमें सबसे पहला जो नक्षत्र रहेगा वो केतु का रहेगा, मघा नक्षत्र। उसके बाद फिर पूर्वा फाल्गुनी रहेगा शुक्र का। उसके बाद फिर उत्तरा फाल्गुनी रहेगा जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो यहाँ पे ये जो सन प्लेनेट का ट्रांजिट होगा ये सभी राशियों और लग्नों के लिए, एक तो ये केतु और दूसरा आपका शुक्र और सूर्य, ये जो 3 प्लेनेट हैं ये सभी लग्नों की जो हॉरोस्कोप होगी, ये ग्रह हॉरोस्कोप में जिस जगह पे बैठे होंगे और जिन राशियों के स्वामी होके बैठे होंगे उन सभी भावों को ये एक्टिवेट करेंगे और उस ओर से रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी
मेष वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए जब 16 अगस्त को सूर्य आएंगे सिंह राशि में, तो ये पंचम स्थान में रहेंगे। यहाँ पर रह करके ये आपके बुद्धि को बहुत तेज करने का काम करेंगे। तो स्पेशली जो स्टूडेंट लोग हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए पीरियड काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेष राशि है लग्न में मंगल रहेंगे और यहाँ पे सूर्य, उधर 9th हाउस में गुरु बैठ करके वो भी अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे पंचम स्थान को। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी संभावना लेके आ रहा है कि इस पीरियड में अपनी पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें काफी अच्छी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी मेष लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए ये पीरियड को मिलाकर के काफी अच्छा रहने वाला है। आपके एजुकेशन से संबंधित, आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित, आपके बच्चे, संतान और जो आपका प्रेम संबंध वगैरह है, उन सारी चीजों से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे। इसके बाद जो दूसरी राशि वृषभ है, वृषभ वालों के लिए ये गोचर आपके चतुर्थ स्थान में आ रहा है। तो यहाँ पर सूर्य बैठ करके आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं उनमें ये बढ़ोतरी का काम करेंगे। और साथ ही आपके खुद के लिए भी, जो आपकी अपनी खुद का व्यक्तित्व है, आपका पर्सनालिटी है, इन सारी चीजों को उभारने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है जब चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो ये आपके जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं उन सारी चीजों को ये बढ़ाने के लिए पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। तो इस गोचर का आप इस तरीके से फायदा ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो लोग बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हों कि उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उससे संबंधित अगर उन्हें कोई डिस्प्यूट रहा हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो नई प्रॉपर्टी लेने में या सेल परचेस करने में, तो इन चीजों में भी उनको काफी एक पॉजिटिव माहौल मिलेगा। तो इस पीरियड का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद फिर जो तीसरी राशि और लगन रहेगी मिथुन, उनके लिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है ये आपके 3rd हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पे जब सूर्य का गोचर होगा तो ये आपके भाई बहनों के साथ में जो आपका संबंध है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि ये अपने खुद के ग्रह अपने खुद की राशि में रहेंगे तो वहां पे काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो एक तो ये आपके भाई बहनों से जो संबंधित चीजें हैं उसमें ये काफी सुधार लाने का काम करेंगे। आपके पराक्रम को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और इसी के साथ साथ ये जो भी आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह है उस ओर भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है जो मिथुन वाले लोग हैं उनके लिए। और यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। तो पिता की ओर से भी, धर्म की ओर से भी, और जो भी आपकी हायर एजुकेशन वगैरह है उससे भी संबंधित कोई अच्छा आपको परिणाम देखने को इस पीरियड में मिल सकता है। मिथुन वालों के लिए यहाँ पे जब सूर्य बैठेंगे तो ये इनके पराक्रम को बहुत बढ़ाएंगे। पराक्रम को बढ़ाने की वजह से कि आपके जो भी चीजें आपकी रुकी हुई थी मिथुन राशि और लगन के लोग जो हैं उनके लिए ये काफी अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे इन 1 महीनों में। क्योंकि यहाँ पे सूर्य 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक रहेंगे। और इसके बाद फिर जो हमारी चौथी राशि है कर्क, कर्क वालों के लिए सूर्य का जो ये गोचर है ये आपके 2nd जो हाउस है वहां पे हो रहा है, 2य स्थान में। तो यहाँ पर सूर्य बैठ करके आपके धन की वृद्धि करेंगे। आपके जो अभी तक फाइनेंशियल चीजें थोड़ी बहुत पेंडिंग रही हो या किसी तरह की उसमें दिक्कतें आ रही होंगी तो उसमें ये मजबूती लाने का काम करेंगे। साथ ही आपके कुटुंब भाव को भी मजबूत करेंगे। तो आपके परिवार में अगर किसी तरह का भी कुछ वाद विवाद या इस तरह की कोई चीजें रही होंगी तो उनको भी ये कंट्रोल करने का, सॉल्व करने का काम करेंगे। साथ ही आपकी वाणी में बहुत ज्यादा आपकी वाणी में बहुत ज्यादा ओजस्विता लाने का काम करेंगे। तो इस पीरियड में आप अपनी भाषा के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा दूसरों के ऊपर आपका एक जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कर्क राशि और लगन के लोग हैं इस 1 महीने का फायदा
आप अपने जो आपके जरूरी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उनको सेटल करने के लिए आप इस गोचर का फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ फिर जो 5वीं राशि और लगन है सिंह। सिंह के लिए तो ये आपके लग्न स्थान में ही आ रहे हैं। तो जब ये आपके लग्न स्थान में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर होगा। यहाँ पर बैठ करके सूर्य जो है आपके व्यक्तित्व में बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो जो अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें पीछे चली भी होंगी वो सारी की सारी इस पीरियड में शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, और आप अपने जितने भी पेंडिंग काम रहे होंगे या जिन चीजों में आपको कोई अभी तक दिक्कतें आ रही थी वो सारी चीजों को आप सॉल्व करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे, क्योंकि आपके लग्न में हो रहा है। और लग्न में होने की वजह से ये आपके पूरे व्यक्तित्व में एक पॉजिटिविटी भरेंगे, और ये आपके 5वें स्थान और 9वें स्थान को भी एक्टिवेट कर देंगे। सूर्य जो है आपके जब लगन में आएंगे तो आपको तीन तरफ से 3 डायरेक्शन से जो है ये आपको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये केतु मघा के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो मघा के जो नक्षत्र हैं केतु के वो आपके लग्न को भी उभारने का काम करेंगे, और आपकी बुद्धि जो है, आपका जो संतान वाला भाव है उसको भी मजबूत करेंगे। साथ ही साथ आपके जो धर्म कर्म पिता और आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं उनको भी ये काफी मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से सिंह वालों के लिए तो उनके लगन का स्वामी उनके लग्न स्थान में ही आ रहा, तो ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पीरियड रहेगा। इसके बाद जब सूर्य 6ठी राशि और लगन कन्या में आएंगे तो उनके लिए जो ये ट्रांजिट रहेगा आपके 12वें स्थान में रहेगा। तो 12वें स्थान में ये सूर्य का जब गोचर आएगा तो ये आपके लिए फॉरेन से संबंधित कोई चीजें आपकी लाइफ में लाने का काम करेगा। तो हो सकता है कि इस पीरियड में आप फॉरेन से संबंधित कुछ चीजें हों, चाहे वो बिजनेस के फॉर्म में हो या आपके किसी एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन ट्रिप को लेकर के हो, या फिर कोई फॉरेन की ट्रेवल हो। कहने का मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर के आपका कहीं ना कहीं से ये आपका संबंध जो है फॉरेन लैंड से जोड़ने का काम ये गोचर जरूर करेगा। और इसी के साथ ये भी संभावना बन सकती है कि जब 12वें स्थान पे सूर्य रहेंगे तो ये आपको थोड़ी बहुत जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये 12वें भाव में रह करके आपको कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित या फिर हॉस्पिटल से जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उस ओर भी से भी आपको कोई परिणाम देखने को एक संभावना बनती है कि मिल सकते हैं। और इसके बाद फिर जब ये सूर्य जो है अपने दूसरे नक्षत्रों से गुजरेंगे, सूर्य शुक्र के नक्षत्र से और फिर आपके सूर्य के ही नक्षत्र से गुजरेंगे, तो ये आपके 12वें भाव को बहुत 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 स्ट्रेंथ के साथ ही प्रभावित करेंगे, जो कन्या लगन राशि के लोग हैं। तो आपको इस पीरियड में फॉरेन से संबंधित कोई ना कोई घटना देखने को जरूर मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी पहले से प्लान कर रखा हो तो आप इस 1 महीने के गोचर में उस और आप अपने चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस ओर से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद फिर जो तुला लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए जो ये सूर्य का ट्रांजिट आ रहा है ये आपके 11th हाउस में आ रहा है। तो जो 11वां भाव है, 11वें भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो 11वें में सूर्य का गोचर वैसे भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो यहाँ पे ये आपको अचानक से धन प्राप्ति, आपके बड़े भाई से संबंधित कोई अच्छे संबंधों में कुछ एक इस बॉन्डिंग मजबूत होना, जो आपके फ्रेंड बहुत टाइम से जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा हो उन लोगों का आपकी लाइफ में लौट के आना, इस तरह की घटनाएं ये जरूर आपको दिखाएंगे। और साथ में जो तुला राशि और लगन के लोग हैं, आप जो सोसाइटी की जो हायर अथॉरिटी होती है उन लोगों से आपका किसी न किसी तरह से संबंध स्थापित करने का काम करेंगे।
क्योंकि सूर्य अपनी खुद की ही राशि में रहेंगे भाव में, तो ये काफी मजबूत स्थिति में होंगी, और वहां बैठ करके ये अपने 7वें दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इस पीरियड में 1 महीने का जो ट्रांजिट रहेगा, आपको अपने संतान की ओर से भी कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। आपका जो आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ये सारी की सारी चीजें काफी मजबूत स्थिति में उभर करके सामने आ सकती हैं। तो इन सारी चीजों का आपको पूरा भरपूर फायदा लेना चाहिए इस गोचर का। इसके बाद जो 8वीं राशि और लगन है वृश्चिक, उनके लिए जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, ये आपके 10वें स्थान में होगा। तो 10वें स्थान में जब सूर्य आएंगे, तो यहाँ पे सूर्य वैसे भी इस स्थान के में उनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है। तो ट्रांजिट का जो ये गोचर है, ये वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए काफी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो आपका प्रोफेशन है, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है या सर्विस है, तो उस ओर जो कुछ भी चीजें अभी तक थोड़ा ऑब्स्टिकल्स जहाँ पे रही हो, या काम धंधे वगैरह आपके रुके रहे हों, तो उसको ये काफी स्पीडली उसको बढ़ाने का काम करेंगे सूर्य का जो ये ट्रांजिट रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सूर्य के लिए। सूर्य यहाँ पर आकर के दिग्बल्य भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी बाकी चीजें, आपकी जन्मकालीन पत्रिका में सारी चीजें फेवरेबल रहेंगी, तो ये ट्रांजिट आपको 100% अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ना कोई आपको 1 महीने के अंदर कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। और मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है इस पीरियड में आपके। और ये पीरियड ओवरऑल आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव पीरियड रहेगा 1 महीने का जो ये ट्रांजिट है। और इसके बाद फिर जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं, उनके लिए ये जो गोचर आएगा, ये आपके 9वें स्थान में आएगा। तो 9वें स्थान में जब यहाँ पे सूर्य 1 महीने के लिए ट्रांजिट करेंगे, तो ये आपकी लाइफ में कोई भी हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, कोई आपका रिसर्च पेपर वगैरह है, या आपके पिता जो है, आपके फादर हैं, उनसे संबंधित कोई आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके फादर के मान सम्मान में बढ़ोतरी हो जाना, या आपकी कोई चीजें अभी तक एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के कुछ पेंडिंग में चीजें अटकी रही हों, तो वो सारी चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। साथ ही साथ इस पीरियड में आप का बहुत ज्यादा धार्मिक चीजों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। साथ ही साथ ये है कि ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी आपके लिए इस 1 महीने के अंदर आपको सूर्य दिला सकते हैं। तो धनु लगन और राशि के लोग जो हैं, उनके लिए ये पीरियड कुल मिलाकर के काफी अच्छा निकल सकता है। और साथ ही साथ जो है, इस पीरियड में सूर्य 9वें स्थान में बैठ करके आपके तृतीय भाव को भी काफी मजबूती देंगे। तो आपका पराक्रम भी बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन है, उसमें भी एक बहुत मजबूती आ जाएगी। साथ ही साथ जो आपकी इंटरनेट सर्कल वगैरह आपका है, कहने का मतलब ये है कि ये पीरियड आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सपोर्ट और रिजल्ट देने का काम करेगा धनु लगन और राशि वालों के लिए। इसके बाद फिर जब 10वीं राशि मकर रहेगी और लगन, तो उनके लिए जो ये ट्रांजिट होगा, वो आपके 8वें भाव से होकर के गुजरेगा। तो 8वें भाव से जब सूर्य का ट्रांजिट होगा मकर लगन और राशि के लिए, तो यहाँ पे 8वां भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि विपरीत राजयोग जैसी स्थिति यहाँ पे निर्मित होगी। तो अभी तक जो कुछ चीजें आपकी बहुत बहुत अधिक विपरीत परिस्थितियां बना के रही होंगी, क्योंकि मकर में वैसे भी सूर्य अष्टम का मालिक होता है, तो कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर देता है, क्योंकि वो भाव ही तकलीफ का है। और ट्रांजिट में जब यहाँ पे सूर्य आएंगे, तो ये हो सकता है कि अचानक से आपको कोई पैतृक संपत्ति जैसी चीज मिल जाए, या अचानक से कोई सडन धन लाभ हो जाए, या ये हो सकता है कि कोई आपको कुछ आपका रिसर्च की ओर आपका माइंड चला जाए, कुछ रिसर्च पेपर आप पब्लिश करवाने के लिए सोचने लगे, या रिसर्च की ओर ही आपका पूरा माइंड चला जाए कि किसी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करने का मन हो रहा है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपके अंदर कोई डीप चीजें जो है, उनको ये उभारने का काम करेंगे। और साथ में ये भी कर सकते हैं कि अचानक से कोई पीड़ा जैसी स्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का जब गोचर अष्टम भाव से होगा, तो ये आपके अंदर
जितनी भी हिडन क्वालिटीज हैं उनको उभारने का काम करेंगे। तो कुछ डायरेक्शन से तो ये आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, साथ ही साथ ये अचानक वाली चीज भी जो घटनाएं होती हैं ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उस ओर से भी आप थोड़ा सा सजग होकर रहिएगा। और इसके बाद जो हमारी 11वीं लगन और राशि कुंभ रहेगी, तो कुंभ के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो 7वें भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर इन दोनों के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। हालांकि ये सूर्य का खुद का घर है, लेकिन यहाँ पे सूर्य मजबूत स्थिति में रहेंगे, फिर भी सैटर्न जो है उसकी अपोजिट राशि यहाँ पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बिजनेस वगैरह में फायदा दिलवा सकते हैं। लाइफ पार्टनर से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर से भी कुछ आपको पॉजिटिव परिणाम दिलाने का ये काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ में ये भी संभावना बनेगी कि चूंकि ये प्लेस जो है सूर्य के लिए बहुत अच्छा प्लेस नहीं है, 7वां भाव जो है, और क्योंकि 7वां भाव जो है वो हमारे बिजनेस का और लाइफ पार्टनर का है, और सूर्य बहुत ही तेज प्लेनेट है, बहुत गर्म प्लेनेट है, तो यहाँ आकर के ये संबंधों में थोड़ा बहुत खटास लाने का भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से जो कुंभ लगन राशि के लोग हैं वो अपने चीजों को थोड़ा एडजस्ट करते हुए इस महीने, 1 महीने में चलने की कोशिश करना चाहिए उनको। और इसके बाद जो 12वीं लगन और राशि मीन है उनके लिए जो ये ट्रांजिट होगा ये आपके 6वें भाव में होगा। तो 6वें भाव में जब सूर्य का आपका गोचर होगा तो ये आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। विशेष रूप से किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई लीगल इश्यूज वगैरह हो, तो उससे संबंधित ये आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिलवा सकते हैं। किसी कोई लड़ाई झगड़े जैसी कोई स्थिति रही हो पहले, तो उस ओर से कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कोई आपको पहले से कुछ तकलीफ रही हो, छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज वगैरह रहे हों, तो वो भी इस पीरियड में ठीक होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि सूर्य का जो 6वां गोचर होगा वो आपको कहीं ना कहीं फायदा दिलाने का काम जरूर करेगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने आपको बताया है रिजल्ट, ये ग्रह जिस राशि में आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। लेकिन एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा कि केवल ये सन प्लेनेट अपने ग्रह के आधार पर ही नहीं परिणाम देगा, बल्कि ये जिन नक्षत्रों से होके गुजरेगा, केतु और शुक्र और शनि, तो उन भावों के भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना होगा कि सूर्य का जो ट्रांजिट होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है। तो 1 महीने में कोई बहुत ज्यादा विशेष लाइफ में चेंजेस आ जाए ऐसा भी बहुत कम होता है, क्योंकि बाकी जो दूसरे मेजर प्लैनेट्स हैं वो प्रेजेंट में कहाँ चल रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा आपके लाइफ पे, आपकी कुंडली के ऊपर, और आपका जो ये सूर्य का ट्रांजिट है उसके ऊपर भी। लेकिन फिर भी ये है कि एक जनरल जो आपको परिणाम मिलेगा वो इस तरह से देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तभी आप उसको निर्धारित कर सकते हैं जब आपके जन्म की हॉरोस्कोप में जो सूर्य प्लेनेट है उसकी क्या स्थिति है, वो कौन से भाव का लॉर्ड होकर के और किस प्लेस पे बैठा है। एक तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अगर आपके सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा कहीं चल रही है तो आपको इस ट्रांजिट में सूर्य से संबंधित कुछ जो रिजल्ट होंगे वो देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज जो ये ट्रांजिट का रिजल्ट होता है ये बहुत ही सामान्य, बहुत जनरल रिजल्ट होता है। इसलिए मैं कभी भी कोई भी ट्रांजिट से संबंधित जब मैं वीडियो देती हूँ तो मेरा हमेशा आपसे यही कहना रहता है कि आप ट्रांजिट का जो परिणाम होता है, गोचर का जो रिजल्ट होता है, उसको बहुत बहुत ही नॉर्मल ढंग से लिया करें। आप उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी मत लगाया करें कि कोई ट्रांजिट आ रहा तो बिल्कुल लाइफ चेंज करके रख देगा। ये सारी चीजें जो आपकी हॉरोस्कोप है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि वहां पे एक्चुअल क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि ट्रांजिट में तो ऐसे बहुत से प्लेनेट आते रहते हैं, लेकिन उनका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो तो आपके हॉरोस्कोप में क्या ग्रहों की स्थिति है, वो किधर बैठे हुए हैं, किन नक्षत्रों में हैं, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करके तभी आप कुछ
फाइनल रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को सभी मेष से लेकर के जो मीन लगन के लोग हैं सबको अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। और चूंकि बहुत छोटा ट्रांजिट है तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा बताने की भी मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़रूरत है। साथ ही ये भी है कि ये तो सिंपल मैंने राशियों के आधार पे बता दिया परिणाम। बाकी और भी चीज़ें फैक्टर काउंट होता है, जैसे वेद है कि सूर्य आपका किस जगह चल रहा है, तो दूसरे प्लेनेट गोचर में किस जगह पे चल रहे हैं, कई चीज़ें बहुत दूसरी भी चीज़ें होती हैं, उसके आधार पे फिर फाइनल रिजल्ट आ पाता है। फिर भी आप एक सामान्य इस तरह से जो मैंने बताया है उसको आप ले सकते हैं अपनी लाइफ में 1 महीने के पीरियड में। उससे आप संबंधित जो भी पॉजिटिव रिजल्ट हो उसको आप अपनी लाइफ में यूज करिए, इस पीरियड का फायदा लीजिए। और मैं आप लोगों को बहुत बधाई देती हूँ कि 1 महीने के इस पीरियड में, अगस्त के महीने में सूर्य का ट्रांजिट आप लोगों की लाइफ में बहुत सक्सेस लेके आए, नेम फेम और हेल्थ, ये सारी चीजें प्रॉस्पेरिटी वगैरह देने का काम करें। और साथ ही साथ एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त के महीने में बहुत से प्लेनेट अपनी राशि में आ गए हैं, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। जब सारे प्लेनेट अपने स्वग्रही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो वो अपना पूरा रिजल्ट देने में अपने आप कैपेबल हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है जो कि सभी की लाइफ के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। और सबसे बढ़ करके जब ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी तो ये चांसेस बनेंगे कि जो अभी तक अपनी इकोनॉमी वगैरह बिल्कुल डाउन हो गई थी उसमें भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुंचे। और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारियां लेने के लिए आप मेरे चैनल से बराबर जुड़े रहें, इसे देखते रहें। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।